साथियों, बिहार में बीपीएससी के माध्यम से सेकेंड फेज के शिक्षक भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 3 नवंबर से शुरू होने वाली है और 7 दिसंबर से परीक्षा होने वाली है। दोस्तों, इस बार 6 to 8 में क्वेश्चन का लेवल कैसा रहेगा, कैसा प्रश्न पूछा जाएगा, इस पे बात करेंगे। और साथ ही साथ क्या इस बार बीएड वाले को ही मौका देगा, ऐसा ही खबर आ रहा है, तो इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। बिहार प्रतियोगिता प्रकाशन की जो बुक्स है इस समय नंबर 1 पे चल रही है 6 to 8 के लिए, जो बहुत ही अच्छी बुक्स है। खास बात इस पुस्तक की है, इसमें आपका पॉइंट वाइज जो है एक्सप्लेनेशन किया गया है। और अगर हम इस पुस्तक की बात करें तो यह बिहार प्रतियोगिता प्रकाशन पटना की ओर से जारी किया गया है, जो रफ्तार नाम से आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप इसको मार्केट में ले सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें जो टोटल आपके प्रैक्टिस सेट है वह 15 प्रैक्टिस सेट आपको इसमें मिल जाएंगे और हर एक प्रैक्टिस सेट में आपको 120 क्वेश्चन मिल जाएगा। इसमें आपको गणित, रीजनिंग, समान अध्ययन, समान विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, पर्यावरण, ये सभी जो है टॉपिक वाइज आपको यहाँ से मिल जाएगा। और सबसे खासियत यह है कि यह पुस्तक जो है पूरी तरीके से एससीईआरटी और एनसीईआरटी के ऊपर आधारित है। अगर आप इस पुस्तक को लेना चाहते हैं तो इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप साथियों 6 to 8 की अगर बात करें तो 6 to 8 के लिए भी ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया रखी गई है वह 3 नवंबर से रखी गई है और 7 दिसंबर को आपका एग्जाम है। इस बार भी बहुत जल्दबाजी में यहाँ पे काम होता हुआ दिख रहा है और इस बार अगर देखेंगे तो फिर से कुछ ना कुछ गड़बड़ियां सामने आएगी ही। लेकिन हम सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन का पेपर आपका इस बार का कैसा होगा, क्योंकि पिछली बार 1 to 5 का जो क्वेश्चन पेपर था उस पर काफी सवाल भी उठे थे कि जो क्वेश्चन लेवल है वह पीसीएस जैसा क्वेश्चन लेवल था। इसलिए इस बार क्वेश्चन कैसा होगा इसके ऊपर भी अतुल प्रसाद जी ने कुछ यहाँ पे अपना न्यूज दिया हुआ है और वह क्या न्यूज है इसके बारे में हम देखते हैं। देखिए, दूसरे चरण की भर्ती परीक्षा में प्रश्न अभ्यर्थी फ्रेंडली होंगे, यानी कि दूसरे चरण की जो भर्ती परीक्षा होगा उसमें प्रश्न जो होंगे वह अभ्यर्थी फ्रेंडली होंगे, यानी कि अभ्यर्थी के मतलब हित में कहें, यानी कि उसको ध्यान में रखते हुए जो सिलेबस से होंगे वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जबकि पीआईटी में आप जो क्वेश्चन देखे थे वह काफी जो है सिलेबस से बाहर था। तो देखिए, इसमें आपका जो होगा 6 to 8 में क्वेश्चन का लेवल जो होगा इस बार अब की बार वैसा नहीं होगा जो पिछली बार पीआईटी में हुआ था। हालांकि 9th 10th 11th 12th में क्वेश्चन का लेवल बहुत ही मीडियम था, वैसा ही प्रश्न आपको इस बार 6 to 8 में देखने को मिल सकता है। देखिए, बीपीएससी शिक्षा विभाग के बीच बनी सहमति। बीपीएससी में प्रथम चरण में 1,70,000 शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा में प्रश्न पूछे गए की तुलना में दूसरे चरण में होने वाली 1,10,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्रश्न अभ्यर्थी फ्रेंडली होंगे। प्रथम चरण में 24 से 26 अक्टूबर तक ली गई परीक्षा में अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया था कि शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए इसी स्तर के प्रश्न होने चाहिए थे। बीपीएससी और विभाग के अधिकारियों के बीच हुई बैठक में भी शिक्षा विभाग की ओर से इस बात पर आपत्ति की गई थी कि प्रश्न काफी कठिन पूछे गए थे। इसलिए आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्रश्न सेट करने वालों को भी कहा गया है कि बहुत अधिक कठिन प्रश्न सेट नहीं करें। देखिए, प्रश्न का अगर लेवल की बात करें तो आपका मीडियम रहेगा, लेकिन वह कंफ्यूजन भरा हो सकता है, इसी ध्यान रखिएगा। अब ये कहने का मतलब नहीं कि ऐसा आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन आसान रहेगा तो ऐसा भ्रम में बिल्कुल मत रहिएगा कि क्वेश्चन आसान रहेगा। हाँ, क्वेश्चन का लेवल मीडियम हो सकता है लेकिन वो कंफ्यूजन भरा हो सकता है। अब की बार आपको कंफ्यूज करने की कोशिश किया जाएगा आयोग की ओर से। आगे देखिए, लिखा हुआ कि हल्का प्रश्न सेट करने की जरूरत इसलिए भी पड़ रही कि पिछली परीक्षा में कठिन प्रश्न के कारण बहुत कम अभ्यर्थी चयनित हो पा रहे थे। बाद में शिक्षा और समान प्रशासन विभाग से राय लेकर बीपीएससी ने उत्तीर्णता के लिए जो कटअप है उसको कम कर दिया था। दूसरे चरण में शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए बीपीएससी 3 नवंबर से 14 नवंबर तक आवेदन लेगा। आवेदन के 1 महीने के बाद जो 7 से 12 दिसंबर तक होगी वह परीक्षा जो है आयोजित हो जाएगी। यह आपका क्या है, संभावित तिथि है। अब आते हैं यहाँ पे, आप देखेंगे कि टॉपिक से कौन कौन सा क्वेश्चन पूछेगा। तो देखिए, जो भी आपका सिलेबस है, जैसे मान लीजिए आप एसएसटी के स्टूडेंट हैं तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि एसएसटी के लिए जो आपका सेकंड पेपर होगा, जो आपका जीएस का पेपर होगा, जिसमें 40 नंबर आपका जीएस होगा और 80 नंबर आपके सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आपका एसएसटी है तो 80 नंबर एसएसटी से पूछा जाएगा, अगर साइंस है तो साइंस से आपको 80 नंबर पूछा जाएगा, अगर संस्कृत है तो संस्कृत से पूछा जाएगा, हिंदी है तो हिंदी से पूछा जाएगा। 40 नंबर सबके लिए कॉमन होगा, जीके जीएस इसमें होंगे, करंट अफेयर्स होंगे, मैथ भी इसमें होगा और बाकी 80 नंबर जो आपका सब्जेक्ट होगा उसी सब्जेक्ट से आपका पूछा जाएगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ जो यहाँ पे निकल के आ रही है, इसको थोड़ा सा समझिए, इस पॉइंट को थोड़ा सा अच्छे से समझिए। देखिए, प्रथम भर्ती परीक्षा से अलग भी है। 1,70,000 शिक्षक भर्ती में कक्षा 6 से 8 तक की वैकेंसी नहीं थी। दूसरे चरण की भर्ती परीक्षा में कक्षा 6 से 8 तक 31,982 शिक्षकों की वैकेंसी रहेगी। और यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पर है कि कक्षा 6 से 8 तक स्नातक स्तरीय शिक्षक होंगे, यानी कि कक्षा 6 से 8 तक स्नातक स्तरीय शिक्षक होंगे और स्नातक के साथ बीएड डिग्री वाले को भी मौका मिलेगा। देखिए, यहाँ पे यही लाइन जो है कन्फ्यूजन भरा है और सभी अभ्यर्थी जो है परेशान हो रहे हैं और उनका कहना है कि बीएड वाले ही इसमें केवल शामिल होंगे, यानी कि 6 to 8 में। जैसे बीएड वालों को प्राथमिक में नहीं आने दिया गया था तो डीएलएड वालों को भी अपर लेवल में नहीं जाने दिया जाएगा। तो यह जो है सबके बीच एक भ्रम की स्थिति बनी हुई है और पेपर में इस तरीके से छापा भी गया है कि
कहीं ना कहीं छात्रों को कन्फ्यूजन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्नातक के साथ बीएड डिग्री वालों को मौका मिलेगा, यहाँ पे यह कहा गया है। और यहाँ पे यह नहीं कहा गया है कि केवल बीएड डिग्री वालों को ही मौका मिलेगा। देखिए यहाँ पे एक लाइन जब पढ़ेंगे तो कक्षा 6 से 8 तक स्नातक स्तरीय शिक्षक होंगे, यानी कहा गया है कि 6 से 8 तक जो होंगे वह स्नातक स्तरीय होंगे। तो स्नातक जो डीएलएड कैंडिडेट है जिसने स्नातक किया है वो भी इसके लिए एलिजिबल है, अगर वे सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई किए हैं। तो इसमें भ्रम की स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए, कोई भी डीएलएड साथी परेशान नहीं हो और आप लोग आपस में बिल्कुल लड़ने का काम बिल्कुल नहीं करें। क्योंकि देखिए पहली बहाली जो आई थी वो विवादों में थी और यह बहाली आएगी तो फिर से लग रहा है कि शुरू से ही विवादों में ही रहेगा। तो देखिए आप सभी अपने पढ़ाई पे फोकस कीजिए, समय कम है। अगर आप बीएड और डीएलएड में उलझते हैं तो फिर से आप लोग को दिक्कत होगा, ये चीज़ समझिए। तो यहाँ पे जो पेपर वाले ने छापा है तो थोड़ा सा क्लियर करना चाहिए था उनको। लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक बात मेंशन किया है कि स्नातक के साथ बीएड डिग्री वालों को मौका मिलेगा, यानी कि यहाँ पे बीएड डिग्री वालों को मौका ही मिलेगा। अब ऐसा नहीं है कि बीएड वाले सोचेंगे कि डीएलएड वालों को बाहर किया जाए, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। और सबका यहाँ पे अपना अपना राइट्स है और सबको जो है मौका दिया गया है। और जिसके पास स्नातक डिग्री होगा वही जो है इसके लिए एलिजिबल होगा, जो डीएलएड वाले साथी होंगे, ठीक है। उसके साथ सीटेट पेपर जो दो जिसका पास होगा वही होगा। अगर सही से देखिए तो मैं आपको बता दूं कि अभी तक सीटेट पेपर 2 जो कैंडिडेट होंगे लगभग 50,000 होंगे। अगर लड़ना ही है तो आप बाहरी से लड़िए, डोमिसाइल के लिए लड़िए, डोमिसाइल के लिए लड़िएगा तो फिर जितने भी साथी हैं यहाँ पे आप लोग का कंपटीशन 1 या 2 कैंडिडेट पे ही रहेगा। लेकिन डोमिसाइल लागू नहीं होता है तो फिर आप समझिए कि आपका कंपटीशन जो है काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। इसलिए देखिए आगे ये भी पॉइंट दिया गया है कि कठिन सवाल पूछे गए थे, इसका आंसर अंकों में छूट देनी पड़ी थी। ये चीज़ तो पिछली बार था, लेकिन अब देखिए आगे इसलिए यह किया जा रहा है कि चुनाव जो में आचार संहिता लागू ना हो, इसके लिए आपको सबसे पहले ये भर्ती की प्रक्रिया जो है पूरी करा ली जाएगी। इसलिए यह जल्दी से यह काम को किया जा रहा है ताकि फिर बाद में इसमें डिले ना हो। तो जो बीएड वाले साथी हैं या डीएलएड वाले साथी हैं कोई भी परेशान ना हो। आपको अगर लड़ना है तो डोमिसाइल के लिए आप सभी एकजुट होकर लड़िए, ठीक है। क्योंकि इसमें डीएलएड वाले साथियों की भी अगर भूमिका देखेंगे तो बहुत कम है, क्योंकि सीटेट पेपर 2 बहुत कम लोग क्वालिफाई है और डीएलएड वाले ग्रेजुएशन बहुत कम लोग ही किए हुए हैं। तो यहाँ पे तो संख्या बहुत नामात्र के बराबर है, लेकिन जो बाहरी कैंडिडेट आएगा वह संख्या बहुत काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए बाहरी पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। डोमिसाइल आपको लागू करवाने पे उस पर ध्यान देना है। अगर वहाँ पे एकजुट हुई है तो वहाँ पे मांग कीजिए कि डोमिसाइल मांग कीजिए। अगर डोमिसाइल नहीं लागू होता है फिर भी अब 10% सीट बहुत होता है, बाहर वाले के लिए जो ओपन सीट है उसका 10% ही जो पहले से होता रहा है वहीं तक सीमित कीजिए। आप मांग कीजिए 5 से 10% पर, वहाँ पे कम से कम रोकिए। वहाँ रोकिएगा तो फायदा आपको यहाँ पे होगा, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे ही ऐसे अपडेट पाने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।